हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें जो आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके लगातार बोल रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश का पेपर हमें नहीं मिल पाया। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे जो भी पेपर आपको मिलता है उसको आप देखते ही नहीं है। देखिए, हिंदी का पेपर भी आपके पास आया होगा बट आपने उसको देखा ही नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए, हिंदी का जो पेपर था वो 12 घंटे पहले आ गया था और ये जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है ये भी लगभग 12 घंटे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सकता है एग्जैक्ट यही पेपर आपको कल देखने के लिए मिल जाए, और नहीं भी मिलता है तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ आपको दोहराते जाने, कितने क्वेश्चंस आपसे आ रहे हैं, इससे कि आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे ही आपको कल ये पेपर देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना फिल कर लेना होगा। और देखिए, इस क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ studynotespj.com वेबसाइट पे मैंने डाल दी है। तो आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ वीडियो अंत होने के बाद देख लेनी है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो चलिए मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना स्टार्ट करता हूं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको सही विकल्प के रूप में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 7 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला जो सही विकल्प है इसमें पूछा गया है, एक फर्म का उपयोग एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, एक फर्म का जो उपयोग है वो एक वस्तु के मूल्य के अध्ययन का क्षेत्र है। तो ये किस चीज की परिभाषा है, तो ये परिभाषा दी गई है। तो देखिए, ये जो है वृष्टि जो है आपका अर्थशास्त्र, इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो वृष्टि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा है। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र में उपयोगिता को बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको देखिए 2 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को उपयोगिता में 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में, स्थिर लागत क्या है। ठीक है, स्थिर लागत पूछा गया है। तो स्थिर लागत जो है वो आपकी श्रम हो जाएगी। स्थिर लागत क्या है, श्रम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति यहाँ पे निम्न घटक में से किसकी गणना के आधार पर होती है। तो जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो मजदूरी के आधार पर की जाती है। ठीक है, मजदूरी के आधार पर राष्ट्रीय आय की जो है वो गणना की जाती है। इसके बाद सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का यहाँ पे मान पूछा गया है। तो देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल सी अपॉन ए बाई। ठीक है, तो डेल सी अपॉन ए बाई एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको इसमें लगा लेना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी में, अच्छा बजट है। तो अच्छा जो बजट है वो आपका यहाँ पे संतुलित बजट हो जाएगा। अच्छा बजट क्या हो जाएगा, संतुलित बजट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, भारत का भुगतान संतुलन है। तो देखिए, भारत का जो भुगतान संतुलन है वो यहाँ पे प्रतिकूल है। भारत का जो भुगतान संतुलन है वो कैसा है, प्रतिकूल है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में देखिएगा, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे रिक्त स्थान पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सभी आंसर्स जैसा कि मैंने आपको बताया studynotespj.com वेबसाइट पे मैं जो यहाँ पे टिक लगा के डाल रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो दिया गया है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के यहाँ पे क्या होते हैं, तो वो होते हैं यहाँ पे पूरक। एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मांग का नियम। मांग का नियम खालिस्तान का कथन है, तो ये गुणात्मक कथन है। मांग का नियम जो है वो कैसा कथन है, गुणात्मक। इसमें आपको भरना है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक कथन है, मांग का नियम गुणात्मक कथन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको उत्पादन फलन खालिस्तान निरपेक्ष होता है। तो उत्पादन जो फलन है वो कीमत निरपेक्ष होता है। कैसा होता है, कीमत निरपेक्ष होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को खालिस्तान भाग क्षेत्रों में सहयोग किया गया है। तो देखिए, 4 क्षेत्रों में इसको सहयोग किया गया है। इसको 4 क्षेत्रों में सहयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान की सूचक है। तो देश के आर्थिक विकास की सूचक है। ठीक है, देश के कैसे विकास की सूचक है, आर्थिक विकास की। इसके बाद है गुणक का आधार। गुणक का आधार निर्भर करता है, तो गुणक का जो आधार है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन सी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर यह निर्भर करता है। आपको क्या भरना होगा इसमें, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों का हमें मिलान करना था, तो चलिए सही जोड़ियों का भी हम मिलान यहाँ पे कर लेते हैं। जो यहाँ पे पहला दिया गया है, कीन्स का आय विश्लेषण। तो कीन्स का जो आय विश्लेषण है वो यहाँ पे अल्पकालीन था। कीन्स का आय विश्लेषण कैसा था, अल्पकालीन। इसके बाद सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी। ठीक है, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमपीसी। तो एमपीसी क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी अपॉन डेल वाई। इसके बाद है फर्म साम्य की स्थिति। तो फर्म साम्य की स्थिति जो है आपकी एमआर इज इक्वल टू ए आर होती है। एमआर इज इक्वल टू ए आर। प्रतिभूति विनिमय कर। तो प्रतिभूति जो विनिमय कर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज शेयर। प्रतिभूति विनिमय कर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर।
बैंकों का नियमन क्या होता है? तो बैंकों का जो नियमन है वो आपका बैंकिंग अधिनियम 1949 होता है। बैंकों का जो अधिनियम कब पारित हुआ था? बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत। डेल क्यू अपॉन क्यू, डेल पी अपॉन पी। तो जो लास्ट बचा हुआ है आपका लोचेदार मांग, ठीक है, लास्ट क्या बचा हुआ है? लोचेदार मांग। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया था, देखिएगा कुछ इस प्रकार से, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना था। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपसे कल पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो कीमत सिद्धांत विश्लेषण। क्या है प्रमुख विषय? कीमत सिद्धांत विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मैं यहाँ पे आंसर दिखा दूंगा आपको, डिस्प्ले पे आंसर कर दूंगा, कीमत सिद्धांत विश्लेषण। नेक्स्ट है आपका तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है? तो समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ पे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका, उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक बाजार जिसमें क्रेता तथा विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र या फिर बृहद अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, व्यापक या फिर बृहद। कीन्स के आय व रोजगार सिद्धांत का आधारशिला क्या है? तो यहाँ पे प्रभावी मांग जो है वो यहाँ पे कीन्स के आधार व रोजगार सिद्धांत का आधारशिला है, ठीक है, प्रभावी मांग। सो गाइस, इसके जो आंसर हैं कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर करने थे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। सो गाइस, जो ये पीडीएफ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी दिया गया है, 2 का भी दिया गया है, 3 का भी दिया गया है, ठीक है। तो ये पीडीएफ किस प्रकार से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना होगा। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रोम ओपन करके आपको क्या सर्च करना होगा? स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। क्रोम ओपन करके स्टडी नोट्स पीजे, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट हमारी दिखेगी studynotespj.com, इस पे हमें क्लिक कर देना होगा। studynotespj.com पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद एमपी बोर्ड हमें दिख रहा होगा, एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एमपी बोर्ड जैसे ही दिखेगा, एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें चाहिए कक्षा 12वीं यहाँ पे अर्थशास्त्र का पेपर, ठीक है। तो कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र हम ढूंढेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए ये दिया गया है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का भी सेट ए और सेट बी का पेपर वायरल हुआ है, तो हम सबसे पहले सेट ए का देख लेते हैं, ठीक है। सेट ए पे हम क्लिक करेंगे। अगर सेट बी का देखना है तो सेट बी पे क्लिक कर देना, ठीक है। जिस भी सेट का हमें देखना है तो हमें उस सेट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए सेट ए का जो यहाँ पे पेपर है, जो सेट बी का देखेंगे हम पहले, ठीक है। सेट बी पे हमने क्लिक कर दिया। सेट बी का जो पेपर है कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। देखिए सेट बी का पूरा पेपर डला हुआ है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो सेट बी के पेपर को डाउनलोड करने के लिए हमें लगातार नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद जो सॉल्यूशन डला हुआ था उसको हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो ये डाउनलोड का बटन हमें दिख रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पर हम क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे 15 सेकंड का यहाँ पे टाइमर चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार ऐड पे क्लिक कर देना है, फिर ये 15 सेकंड का जैसे ही यहाँ पे टाइमर समाप्त होगा तो आप ये जो पीडीएफ में दिखा रहा था सॉल्यूशन की, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से मोबाइल से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये पीडीएफ आ चुकी है जो मैं आपको दिखा रहा था क्वेश्चन के आंसर। तो गाइस चलिए आगे हम बढ़ते हैं सत्य सत्य। तो यहाँ पे जो सत्य सत्य दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आंसर्स आपको बता सकता हूँ, बट मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे और उन्होंने सत्य सत्य के बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 देख लो आप। प्रश्न क्रमांक 6 में व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा हमें देनी थी, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा हमें देनी थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 था उत्पादन फलन के कितने रूप हैं, ठीक है। उत्पादन फलन के कितने रूप हैं। नेक्स्ट था आपका प्रश्न क्रमांक 8, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलित कीमत से अधिक हो, ठीक है। बाजार में जो प्रचलित मूल्य है वो संतुलित कीमत से अगर अधिक हो तो क्या होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए आप, कीमत तल निर्धारण की 2 विशेषताएं लिखनी थी। और यहाँ पे 10वां देख लीजिए, प्रभाव से क्या आशय है, ठीक है। 11वां देख लीजिए आप, 11वां मिश्रित आय क्या है, ठीक है। मिश्रित आय, मिश्रित मिक्स्ड इनकम से क्या आशय है। 12वां देख लीजिए, केंद्रीय बैंक को परिभाषित करना था, ठीक है। 12वां में केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी गई है। इसके बाद 13वां देख लें आप,
यहाँ पे देखिए 13वां जो दिया गया है, कुल मांग फलन का अर्थ हमें समझाना था। और 14वां देख लें आप, देखिए कुल मांग के घटकों के हमें यहाँ पे नाम देने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें आप, उपभोग प्रवृत्ति को यहाँ पे निर्धारित करने वाले कोई दो तत्व बताने थे, सीमांत उपयोगिता बतानी थी, ठीक है। इसके बाद है आपका तटस्थता वक्र विश्लेष की मात्रा मान्यताएं बतानी थी, ठीक है। तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं, तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक कीमत स्वीकार फर्म की यहाँ पे बाजार कीमत तथा औसत संपादी से हमें क्या संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का हमें वर्णन करना था। 20वां देख लीजिए आप, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम क्या है, उचित यहाँ पे माध्यम हमें समझाना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कुल आगम और सीमांत आगम और औसत आगम को हमें उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। बजट निर्माण की प्रक्रिया समझानी थी। तो ये 22वां क्वेश्चन था आपका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 23वां था आपका, विदेशी विनिमय दर को हमें प्रभावित करने वाले तत्वों के नाम लिखने थे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे आंसर सारे दिखा दिए हैं, देखिए सभी 22 क्वेश्चन के आंसर जो हैं, जो अपन ने पीडीएफ डाउनलोड करी थी यहाँ पे मोबाइल से, उसमें दिए गए हैं, ठीक है। सभी 22 क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पे सभी दिए गए हैं। सो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देख लेने हैं और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना स्टडी नोट्स पेज उसको ज्वाइन कर लेना।